क्या सियासी बर्फ भी पिघलेगी? तहरीक इंसाफ की जो नुमाइंदगी हो रही है वो अली अमीन के ज़रिए हो रही है। तारड़ जो है वो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत का किरदार अदा नहीं कर पा रहे। अली अमीन किसी हद तक पॉपुलर बयानियाँ सामने ला रहे हैं। वफाक उसके मवाफिक नहीं है, उसकी हिमायत में नहीं है, उसकी सपोर्ट में नहीं है। By my government and I will take over your all the system by my government and I will run it myself. जो अली अमीन है ये चौथा पावा है। 15 दिन के अंदर मुज़ाकरात या एक टेबल पे ना बैठे तो सूरत हाल जो है वो कश्मीर से भी बुरी हो सकती है। बानी तहरीक को जो मुश्किल इस वक्त दरपेश है उसको निकालना भी अली अमीन के ज़िम्मा है, क्योंकि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। मैं हूँ सैदुल्लाह मरवत एक नए पॉडकास्ट के साथ। यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो उसमें ये पूछा जा रहा है कि अली अमीन किस बयानिए के मुताबिक ये काम कर रहे हैं, क्यों ऐसे बयानात दे रहा है जिससे वफाक भी तिलमिला रहा है और सूरत हाल जो है वो गैर यकीनी की तरफ जा रही है। मेरा ये कहना है कि वो ये कह रहा है कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, यानी वो ये कहता है कि जी मेरी आवाम को या मेरे लोगों को या मेरे सूबे के लोगों को क्यों चोर कहा जा रहा है। मामलात कहीं के कहीं पहुंच गए हैं, मगर ये है कि वो अपने एक पॉपुलर बयानिए के साथ खड़ा है जो कि उसको उसका बानी इमरान खान की शक्ल में दिया गया है। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं, इस वक्त की जो सूरत हाल है, अली अमीन को अपना सियासी वजूद भी बरकरार रखने के लिए ऐसी ही सूरत हाल की ज़रूरत है, क्योंकि वफाक उसके मवाफिक नहीं है, उसकी हिमायत में नहीं है, उसकी सपोर्ट में नहीं है। उसे अपने लिए अपनी सियासी बका के लिए ख़ुद ही जंग लड़नी है। इस वक्त जो सूरत हाल हम अगर देखें कि अगर ये मुल्क की एक सियासी चारपाई है, उसके 4 पाए हैं, तो चौथा पाया जो है वो अली अमीन है। गो अख्तर लावा की तरह से वो बोल रहा है और जो बाकी के 3 पावे हैं वो जो हमारी सियासी चारपाई के वो आसिफ अली जरदारी हैं, इसी तरह से नवाज़ शरीफ साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं। जो अली अमीन है ये चौथा पावा है और जो दरमियान में उसे बान जिसको हम कहते हैं, उसे निगहबान कहें या उसे बान कहें, वो इस सियासी चारपाई का हिस्सा बना हुआ है और उसने इसी ही सारी सूरत हाल में अपनी सियासी बका की जंग भी लड़नी है। उस पर यह ज़िम्मेदारी भी है कि बानी तहरीक को जो मुश्किल इस वक्त दरपेश है उसको निकालना भी अली अमीन के ज़िम्मा है, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो नुमाइंदगी हो रही है वो अली अमीन के ज़रिए हो रही है। अली अमीन का जो बुनियादी रवैया है वो वफाक के साथ तू तड़ाक करके बात कर रहा है, जिस तरह से हमें देखने को भी मिल रहा है। गुज़श्ता रोज़ सूबाई असम्बली के फ्लोर पर उसने एक ऐसी बात कर दी जो कि मैं ये समझता हूँ कि एक अंत है उस सारी मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए, क्योंकि उसको कश्मीर का हवाला देकर अपने सूबे को अपने साथ मिलाते हुए ये कह देना कि जी मैं जो है वो अगर सूरत हाल मेरी ना मानी गई और मुझे रिलीफ ना दिया गया, 15 दिन के अंदर मुज़ाकरात या एक टेबल पे ना बैठे तो सूरत हाल जो है वो कश्मीर से भी बुरी हो सकती है, यहाँ पे भी लोग जो है वो बाहर निकल सकते हैं। वो एक ऐसा बयानिया बना रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। जो मौजूदा सूरत हाल में है, इस बयानिए के साथ अली अमीन किसी हद तक पॉपुलर बयानियाँ सामने ला रहे हैं जो कि आवाम के करीब तरीन है, उनके दिलों के करीब तरीन है, क्योंकि कोई भी वोटर्स जो है या आम आदमी है उसके लिए सबसे मुश्किल इस वक्त दरपेश जो है वो उसके बच्चों के लिए उसकी तालीम, उसकी सिक्योरिटी, उसकी एनर्जी के जो क्राइसिस इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं, तनख्वाह से ज़्यादा बिल आ जाना और पेट्रोल गो के चीज़ें बहुत सारी सस्ती भी हो रही हैं, मगर वफाक उसको उस तरह से पोर्ट्रे नहीं कर सकता, वफाक उसको उस तरह से बयानिया बना नहीं पा रहा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून या वफाकी हुकूमत की तरफ से ये चीज़ें या ये आवाज़ें उठने लगी हैं कि अता तारड़ जो है वो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत का किरदार अदा नहीं कर पा रहे। ये वही और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जी किसी
मुनासिब शख्स को सामने लाया जाए जो इस बयानिए का मुकाबला कर सके। अब इस सारी सूरत हाल में वफाक महंगाई कम कर रही है, पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनली मार्केट्स में कम हो रही हैं तो ये भी कम कर रही हैं। एनर्जी क्राइसिस बहरहाल आवाम के अंदर मौजूद है और इस सूबे में चाहे वो वफाक इस सूबे के लिए मुश्किलात पैदा करके कर रहा है, अली अमीन को टेबल टॉक पे ला रहा है, अली अमीन भी यही कह रहा है कि टेबल टॉक कीजिए और मसाइल को हल कीजिए, मगर ये कि अभी तक बर्फ़ पिघल नहीं रही। बर्फ़ कैसे पिघलेगी? गो के अभी जून जुलाई आने वाले हैं, बर्फ़ पिघलेगी, ऊपर तो कम से कम पिघलेगी, क्या सियासी बर्फ़ भी पिघलेगी और ये मुज़ाकरात का सिलसिला कहीं ना कहीं बैठेगा, क्योंकि अदलिया के हवाले से अदलिया और जो इस वक्त हुकूमत के दरमियान जो सिचुएशन बनी हुई है वहाँ पर भी टेबल टॉक की बात की जा रही है। तो बात वही है कि मामलात जो है वो टेबल पर ही हल होने चाहिए और हल हो जाएं। अल्लाह करे।